In this video, we will going learn about how to find electric potential on the axis of uniformly charging. इस वीडियो में किसी यूनिफॉर्म चार्ज रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना सीखेंगे। चलिए, हमने एक रिंग ले लिया और रिंग के एक्सिस पे इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। रिंग का टोटल चार्ज Q और रेडियस R दिया गया है। रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले रिंग में आप एक एलिमेंट लीजिए। एलिमेंट मतलब होता है स्मॉल पार्ट। मान लेते हैं इस एलिमेंट का लंबाई d है। रिंग का टोटल चार्ज तो Q दिया गया है, लेकिन इस स्मॉल एलिमेंट में भी कुछ चार्ज होगा जिसे हम पार्शियल चार्ज dq से डिनोट कर देते हैं। आप देख रहे होंगे ऐसे ऐसे एलिमेंट से मिलकर ही हमारा पूरा रिंग बना है और हर एलिमेंट का जो डिस्टेंस है पॉइंट P से सारा इक्वल होगा, जो पाइथागोरस प्रमेय से आता है √r² प्लस x², क्योंकि रिंग का रेडियस r है। आई रिपीट, रिंग का हर एलिमेंट पॉइंट P से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। यदि रिंग का हर एलिमेंट इक्वल पार्ट में बटा हो तो हम उसमें चार्ज भी इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे आप सारे एलिमेंट को जोड़ करके एक रिंग बनाइए तो आप सारे चार्ज को भी जोड़ेंगे, dq प्लस dq प्लस dq। अब हम जाते हैं टोटल चार्ज है q, तो इक्वल में हम q लिख देंगे। एलिमेंट के ऐसे एडिशन को हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dq। इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़ना, ऐड करना। फाइनली इंटीग्रेशन ऑफ dq इक्वल टू q। आप देख रहे हैं रिंग को एलिमेंट में बांट दिया गया है और हर एलिमेंट का जो डिस्टेंस है इक्वल है। तो ऐसे फिनोमिना का जो शुद्ध रूप होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, उसे हम लिखते हैं v बराबर 1/4 पाई समेशन ऑफ QI अपान RI। I मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। जितने भी एलिमेंट है उसके चार्ज से और उसके डिस्टेंस से डिवाइड करके समेशन कर दीजिएगा, हमारा पोटेंशियल आ जाएगा। लेकिन इसे हम और सिंप्लीफाई करेंगे। I को वैल्यू चेंज कर करके रखिए, जैसे Q1/R1 Q2/R2। डिस्टेंस तो इक्वल है और वो भी हर में है, अंश में हमारा चार्ज है। अब हम जानते हैं जब एडिशन में जब हर समान होता है तो उसको एक बार लिख करके जो अंश में होता है उसको ऐड कर लिया जाता है। एलिमेंट का डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जो है √r² प्लस x²। सबका सब एलिमेंट का समान है, इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे 1/√r² प्लस x² लिखिए और कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा एडिशन ऑफ टोटल चार्ज यानी कि नेट चार्ज, जिसे हम इंटीग्रेशन ऑफ dq से डिनोट करते हैं। यदि आपको इंटीग्रेशन ऑफ dq और समेशन ऑफ QI अपन RI में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसे दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं। आप देख रहे होंगे रिंग के हर एलिमेंट का डिस्टेंस है जो P से वो है इक्वल। इसलिए जब आप पोटेंशियल का फार्मूला लिखते हैं तब उसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नेट अपान डिस्टेंस, डिस्टेंस √r² x² है और Q नेट क्या है, टोटल चार्ज हमने दिया था बड़ा वाला Q। उसी Q नेट को हम शुद्ध रूप में इंटीग्रेशन ऑफ dq लिखते हैं, क्योंकि कभी कभी चार्ज जो है नॉन यूनिफॉर्मली दे देता है, तब वहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dq ही काम आएगा। चलिए, ये तो रहा रिंग के एक्सिस पे उसके सेंटर से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन हमसे पूछते हैं रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो अभी आपने जो कैलकुलेट किया था रिंग के एक्सिस पे उसके सेंटर से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जब इसमें हम x बराबर 0 पुट कर देंगे तब आ जाएगा हमारा सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। x बराबर 0 का मतलब उसके सेंटर से डिस्टेंस 0। वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारा आएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। तो लीजिए, ये तो रहा हमारा सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आते हैं इस टॉपिक के कोर पार्ट पे, ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उसके डिस्टेंस जो था एक्सिस पे, उनके बीच ग्राफ कैसे बनेगा। वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लीजिए और एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस। सबसे पहले चेक कीजिए x की वैल्यू 0 रख करके। जब x की वैल्यू 0 हो तब हमारा पोटेंशियल कितना रहेगा, जो कि हम निकाल चुके हैं। x बराबर 0 मतलब इसके सेंटर पे जो आया था v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज Q अपान डिस्टेंस, उसका रेडियस था R, वो आया था, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। इसके बाद हम चेक करेंगे x बराबर इनफाइनाइट पुट करके। जब x बराबर इनफाइनाइट रखेंगे तो हमारा v का वैल्यू आएगा 0, क्योंकि 1/इनफाइनाइट का वैल्यू होता है 0। इसी तरह यदि हम x बराबर माइनस इनफाइनाइट पे चेक करें, सॉरी हमने v बराबर माइनस इनफाइनाइट लिख दिया, यानी कि x बराबर माइनस इनफाइनाइट पर भी v का वैल्यू आएगा 0।
अब आप ध्यान दीजिए, जब x बराबर 0 रखे थे तब हमारा v का कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ रहा था, लेकिन जब हम x बराबर इनफाइनाइट रखे थे तब v बराबर 0 आ रहा था। अब 0 तुरंत लाख मिला मत दीजिएगा, क्योंकि इनफाइनाइट भी शो कर रहा है और 0 भी शो कर रहा है। ये लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में। इस वीडियो में हमने सीखा किसी रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना, और यदि आप किसी डिस्क के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस पे भी वीडियो हमारा पड़ा हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के उसे देखिए और लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। विजिट ऑन माई यूट्यूब चैनल कुमकुम फिजिक्स मिड जेई एंड गोइंग टू प्ले लिस्ट, जहाँ पर मैंने सारे वीडियो को टॉपिक वाइज अलग अलग कर दिया, जिससे आपको आसानी होगा अपने हिसाब से खोजने में।